हाय दोस्तों, मैं सर जगदीश प्रजापति फ्रॉम गुजरात गांधीनगर। साथियों, हम आज आए हैं कुल्लू मनाली। 3-4 दिन से कुल्लू मनाली में रुके हैं। सभी पूरे इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से 83 लोग आए हैं, पूरे इंडिया से, और नेपाल से कई लोग आए हैं। न्यू यंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो क्योर सेल, स्टेम सेल से वर्क कर रही है, उसमें हम सभी लोग वर्क कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी हमारे साथ कई जुड़े हैं, जैसे कि डॉक्टर गणेश सर गुजरात से है, और ये हमारे डॉक्टर माथुर सर है। और मैं उनसे परिचय आपसे करवाना चाहता हूँ कि न्यू यंग में सर इतना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद भी आप क्यों जुड़े हैं? हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर माधव नायक। मेरा एमबीबीएस बुर्ला मेडिकल कॉलेज से है। मेरा एमडी इन डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन बरहमपुर मेडिकल कॉलेज से है, एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज से। और मैं अभी प्रिवेंशन एंड रिवर्सल के ऊपर काम कर रहा हूँ। यस सर। देखो, अभी सबसे बड़ा जो डिजीज, सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, उसका रीज़न है हार्ट अटैक। और उसके जो सबसे बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं कि मदर ऑफ ऑल डिजीज। उसको Yes, कोई sir. नहीं चेक करवाता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है? क्योंकि जब आपका बॉडी के अंदर गलत आहार, गलत खान पीन और ज़्यादा स्ट्रेस के वजह से, रिफाइंड ऑयल यूज करने से वजह से, विटामिन डेफिशिएंसी होने की वजह से ये सब होता है। तो मैं जब मेरा एमडी कर रहा था, उस टाइम देखा बहुत सारा पेशेंट जो लोग आते हैं ना, एक दवाई, सपोज डायबिटीज़ का पेशेंट, Yes, sir. 2 दवाई, 3 दवाई, 4 दवाई, दवाई का नंबर बढ़ते जाता है। एक बार वो इंसुलिन लेना पड़ता है। इंसुलिन लेने के बाद हम इमरजेंसी में देख चुके हैं ना, कुछ दिन के बाद उसका हाइपोग्लाइसेमिया अटैक और कुछ दिन के बाद हार्ट अटैक हो जाता है। तो हम सोचे कि भाई ऐसा क्यों मर रहे हैं पेशेंट लोग? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है क्या कि जहाँ पे हम डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं और उसको उल्टा सकते हैं? यस सर। और उसके ऊपर मैं काम करना स्टार्ट कर दिया। अभी मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना, रिवर्स डायबिटीज विद डॉक्टर माधव, आप देख लेना। यस, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट लोग का भी टेस्टिमोनियल से हम सही रिवर्स में कर देखा है सकते सर हैं। हमने। और जो न्यूयंग है अभी, यस सर। उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। Yes, जैसे sir. वेलनेस, उसको उन लोगों को समझ में आ गया कि मैं न्यूयंग क्यों ज्वाइन किया। क्योंकि न्यूयंग मेरा जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, वेलनेस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। सुपर सर। तो हम डिजीज को होने क्यों देंगे? डिजीज होने से उसको पहले उल्टा देंगे। अगर है भी डिजीज, उसको उल्टा देंगे और हम डिजीज फ्री हो जाएंगे। सर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ बीच में कि डॉक्टर की लैंग्वेज में बताया जाता है कि कोई इलाज नहीं है, तो क्या मेडिकल के सिवा कोई इलाज है? देखो, जो अभी आयुर्वेद में जो बताया जाता है, या बहुत सारा इलाज नेचुरोपैथी पाथी है। में, देखो, जैसे कि न्यूट्रिशन में। हमारा एलोपैथी, मॉडर्न मेडिसिन, होम्योपैथी के बारे में पता होगा आपको, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथिक है, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशनिस्ट है। ऐसा बहुत सारा है, ठीक है। लेकिन सबका अलग अलग मतलब वैल्यू है, और कौन सा डिजीज पे कौन सा पाथी काम करता है वो सबको पता होना चाहिए। Yes, हमारा जो एलोपैथी है, मॉडर्न मेडिसिन है, वो इमरजेंसी के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज है, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज, डायबिटीज, बीपी, उसके Yes, लिए sir. फेल मार चुका है, एक्सेप्ट इन इमरजेंसी। Yes, sir. इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है, हम दे देंगे, अभी बीपी ठीक हो जाएगा। Yes, sir. लेकिन वो ठीक नहीं होता है, वो दब जाता वो है। दब दवाई, जाता है, ब्रेक इसलिए उसका लगाता है नाम सिर्फ। दवाई बोलते हैं, यस ठीक सर। है। तो जितना दवाई लोगे दब जाएगा, लेकिन आपका डिजीज ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं हमारा क्रोनिक डिजीज के लिए एलोपैथिक मेडिसिन में फेल मार चुका है। उसके लिए सबसे अच्छा जो है न्यूट्रिशन, वेलनेस, दिस हम जो कर रहे हैं अभी, क्योर सेल, पेशेंट स्टेम लोग सेल। को, या क्योर सेल, स्टेम सेल, और पेशेंट लोग को उसके साथ अगर डाइट प्लान बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जो रिसेंट गाइडलाइन आया है, डाइट प्लान, न्यू अमेरिकन गाइडलाइन अभी आ चुका है। यस सर। हम बहुत दिन से वही बता रहे थे कि भाई रियल ह्यूमन डाइट खाओ आप लोग। जैसे हम लोग बताते हैं कि भाई यू नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रेन्स। मैं उस दिन भी बताया था, चावल रोटी कम करो। जो जितना कम करोगे उतना जितना ज़्यादा करोगे ना चावल रोटी, उतना जल्दी मरोगे, उतना सब डिजीज होगा। उसके साथ हम लोग बताते हैं जो अभी जो 3S प्रोटोकॉल पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। एक हो गया हमारा सिम्टोमेटिक, एक हो गया सपोर्टिव। सपोर्टिव मतलब क्या? ये जो हम क्यूसेल का कर रहे हैं, सपोज हम अभी जो पीने के लिए पानी बोल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है 70% ऑफ आवर बॉडी इज अल्कलाइन वाटर, बट आवर पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग। सो आयोनिया के ऊपर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आयोनिया जो है सबसे सस्ता भी है, और इसका जो है माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी है, आयोनाइज प्रॉपर्टी है, अल्कलाइज प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे बॉडी के लिए सब चाहिए। अगर आप आयोनिया वाटर से भी फास्टिंग करोगे ना, तो आपका बहुत सारा डिजीज ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर वाटर है। ऐसा बहुत सारा चीज़ें कैसे कैसे यूज़ करना है, मैं और एक लंबा वाला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को सबको बताऊंगा हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट्स। अगर जो क्यूरसेल है उसको घी के साथ यूज़ करोगे रात में, क्या बात सर। तो उसमें क्या होता है फ़ायदा कि आपका जो फैटी लिवर है वो क्लीन हो जाता है, पता है आपको? घी के साथ। क्यों?
घी में एक ऐसा कंपोनेंट होता है, ओमेगा 3 फैट होता है, और घी में जो ब्यूट्रिक एसिड होता है, आपका कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अगर क्यूरसेल को आप सुबह नमक के साथ लोगे तो आपका लेग में पैर का पेन खत्म हो जाएगा। क्यों? इसमें आपको मिल गया एंटीऑक्सीडेंट, और जो सॉल्ट है ना उसमें मैग्नीशियम मिल जाएगा। मैग्नीशियम कमी बहुत सारे लोगों को है, ऐसा बहुत सारा है। मैं आपको जब एक लंबा वाला क्लास लूंगा वहाँ पे बताऊंगा। यस सर। सो जो लोग भी हमारा वीडियो सुन रहे हैं उन लोग को बताऊंगा कि फ्रेंड्स Yes, sir. प्लीज याद रखो, हेल्थ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वेल्थ, ठीक है? और इससे ज्यादा वेल्थ कभी भी नहीं है। क्योरसेल सर, क्योरसेल सभी को लेना चाहिए? देखो, वही मैं बता रहा हूँ कि हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेल्थ। उसको हेल्दी रखने के लिए जितना हम न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस कर, मेडिसिन के ऊपर अभी फोकस करें, उसको नहीं करके हम न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। और क्यूरसेल तो न्यूट्रिशन ही है ना। Yes, उसका sir. एक सप्लीमेंट ही है। उसका क्या है, सप्लीमेंट मेडिसिन नहीं होता है। मेडिसिन सप्लीमेंट में बहुत डिफरेंट है। मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, सप्लीमेंट का प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, सपोर्ट करता है आप, राइट सर। ठीक है? तो इट्स ए वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर द पीपल दोज हु आर एक्चुअली सफरिंग विद क्रोनिक डिजीजेस अलॉन्ग विद द डाइट प्लान्स। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, बोलते हैं ओनली क्योरसेल ले जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भाई, ऐसा भी नहीं है। आपको डाइट के ऊपर भी ध्यान देना है, आपको पानी के ऊपर भी ध्यान देना है। अभी जो हमारा एक ब्लास्ट निकला है ना, ब्लास्ट सेल प्रोडक्ट, उसमें एक रिजर्वेटल बोल के एक वो फाइटोकेमिकल है जो आपका एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग मतलब क्या? आपका एजिंग को रिड्यूस करेगा। अभी जो नया साइंटिस्ट रिसर्च आया है ना, रिजर्वेटल बहुत लोग यूज कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटी लोग हैं। क्यों? एंटी एजिंग। आज आपका एज कम लगेगा, ठीक है? आपका टेलोमियर जो शॉर्टनिंग होता है ना, उसको लेंथनिंग करेगा। ऐसा बहुत सारा रिसर्च आ चुका है। मैं ना एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, जो लंबा वाला वीडियो होगा उसमें थोड़ा, और उसको सब दिखा देगा जो प्रोडक्ट्स है ना, उसका क्यों क्या क्या रिसर्च आ चुका है, और ताकि वो ज़्यादा एविडेंस बेस्ड हो। क्योंकि हमारा एलोपैथिक डॉक्टर्स लोग को ना ये छोटा छोटा जो बोल देते हैं वो केस स्टडी होगा, वो बिलीव नहीं आता। केस स्टडी के ऊपर ऑब्जर्वेशनल स्टडी, उसके बाद हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी, उसके बाद हम जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स करते हैं, एमसीटी ट्रायल्स करते हैं, जो कुछ दे के मतलब क्या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, उसको इंटरवेंशन ट्रायल हम लोग बोलते हैं। और जब तक सबसे अच्छा वाला रिजल्ट नहीं मिल जाता है, उसी रिसर्च को ही हम लोग बिलीव करते हैं। ऐसा आप किसी को बोलो, कोई बिलीव नहीं करेगा। इसीलिए आप लोग डीपली रिसर्च के ऊपर जाओ, जो प्रोडक्ट्स है उनका कंपोनेंट है उसको आप सर्च करो, उसका कुछ रिसर्च है देखो, एंड आगे बढ़ो फ्रेंड्स। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। आपने हमारा कीमती वक्त जाया किया सर, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू। फिर और मिलेंगे हम, ठीक है? हमारा हिम्मत भी आपने सर बढ़ा दिया है न्यूयॉर्क में क्योरसेल में काम करने के लिए। थैंक यू सर।